नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अब बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम है और दोपहर के खाने में वो पेठा कद्दू जिसको बोलते हैं, ये वाला कुछ मैंने कट कर लिया है, कुछ रह रहा भी, तो इसे कट करती हूँ। और आज बनेगा कद्दू। और अधिकतर मैं कद्दू के साथ में कचौरी बनाती हूँ, लेकिन आज कचौरी नहीं बनाऊँगी क्योंकि श्री के पापा मना कर रहे कि भारी भारी सा करती है कचौरी वगैरह। तो और इसके साथ बोल रहे हैं कि चावल बना लेना है, तो मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ बनाऊंगी चावल और रोटी ज़रूरी बनती है। दो चार रोटी बनाते हैं ज़रूर चावलों के साथ में। तो बस मैं आज कद्दू चावल बनाऊंगी, कचौरी नहीं बनाती। नहीं तो कचौरी ही बनाती हूँ वैसे तो, जब भी मैं पेठा कद्दू बनाती हूँ। तो ये हरा कद्दू है और इसके लिए चावल भी मैंने भिगो के रखे हैं, धो लिए हैं, क्योंकि दवाई लगी रहती है चावलों में, नहीं तो फिर वो लग जाता है इनमें चावलों में सुरसुरी वगैरह। तो इस वजह से दवाई लगा रखी है इनके, तो इन्हें अच्छी तरह से धो के जब भिगोते हैं। तो चलिए बस मैं बनाती हूँ खाना। तो देखिए यहाँ कद्दू काटने के बाद मैं इस पे पन्नी सी पे रख रखी, और ये जो अंदर का इसका निकलता है गुद्दा सा, तो इसे मैंने पन्नी रख रखी यहाँ पे, उठा के ऐसे ही बाहर डाल दूँगी, मतलब डस्टबिन में। और कद्दू मैंने कट कर लिया है, इसको मैं अब छौंक दूँगी कुकर में। तो आज मैंने इसके साथ चावल ही भिगो रखे हैं। तो और चावल के बता रही हूँ मैं, चावलों में हमारे यहाँ ना घर के नहीं लगाते चावल, तो मोल लेते हैं बाहर से कहीं से भी या किसी रिलेशन में से भी। तो किसी ने पूछा था कि चावलों को सेव कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो चावलों को मतलब स्टोर कैसे किया जाता है उन्हें काफ़ी टाइम तक रखने के लिए, जिससे कि उसमें कुछ वो ना कीड़ा वगैरह ना हो। तो देखिए हमने ये रिलेशन में से लिए हुए हैं चावल, तो वे पाउडर वगैरह सा किसी तरह का, जैसे कोई कीटनाशक होता है ना कुछ पाउडर सा, वो वाला आप खुद ही लगा कर रखते हैं, तो फिर ऐसे का ऐसे ही हमें लगाया हुआ मिलता है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि आप लोग भी दवाई लगाओ, क्योंकि कई बार नुकसान हो जाता है। मैं तो नहीं बताऊंगी कि आप लोग भी दवाई लगाओ, क्योंकि हम नहीं लगाते, हमने ले रखे हैं तो ऐसे ही हमें लगे हुए मिले हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से जब भी बनाते हैं इनको धोते हैं। चावलों को तो वैसे भी धोते ही हैं, तो कीड़ा वगैरह इनमें लगता नहीं, क्योंकि इनमें पाउडर वगैरह लगा के रखते हैं, जहाँ से भी लेते हैं वहाँ से लगा हुआ मिलता है हमें। तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि आप लोग भी लगाओ, ये एडवाइस मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कई बार दवाई का ऐसा ही होता है, थोड़ा रिस्क सा रहता है। तो आप लोग सर्च करिए यूट्यूब में, कई तरह के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे कि चावलों को स्टोर कैसे किया जाता है। तो वहाँ आप सर्च किए, काफ़ी मिल जाएंगी वहाँ पे आपको वीडियोस। तो देखिए यहाँ फिर मैं कद्दू की सब्जी के लिए बना रही हूँ, मतलब उसका छौंक तैयार कर रही हूँ। प्याज मैंने काट लिए हैं, लहसुन वगैरह, और टमाटर वगैरह भी डाल देते हैं कई बार। इसमें थोड़ा सा ना सब्जी में जैसे मिठाई भी डालते हैं, थोड़ी मिट्टी सी होती है ये, तो इसमें थोड़ा खट्टापन भी अच्छा लगता है। और खट्टे के लिए बस मैं अचार का तेल यूज करूँगी। पहले तो मैं ये वाला ही उठा के ले आई थी, जो तेल रखते हैं हम छोंकने के लिए सरसों का, लेकिन वो अचार में जो बचा हुआ तेल होता है, फिर मैं बाद में उससे लेके आती हूँ, वो वाला ही मैं छोंक के लिए डाल लूँगी। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ अचार का डिब्बा, इसमें थोड़ा सा तेल निकाल के इसमें से ही मैं डाल लूँगी। और अचार का मसाला वगैरह भी डाल देते हैं, तो इसमें खट्टापन सा आ जाता है। नहीं, टमाटर तो देख रखा है, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा था। टमाटर भी है, मैंने कट किया हुआ है, ये रखा है, हरी मिर्च है, और यहाँ है था 2 टमाटर वगैरह। अगर अचार का आम का अचार, हाँ, और कहेगा नहीं आम का अचार, अगर उसका अचार थोड़ा सा मसाला वगैरह भी डाल दिया जाए, या फिर उसका तेल भी यूज कर सकते हैं इस सब्जी में, तो अच्छा लगता है। और ये तेल मैंने डाल दिया था, लेकिन इससे ना वो हो रहा था, जैसे मिर्च मसाला पड़ा हुआ होता है ना अचार में, तो उसकी जो स्मेल सी रहती है, और उससे ना मिर्च में जब तड़का लगाते हैं मिर्च वाले तेल में, तो बहुत ज़्यादा धसका सा उठता है, एकदम से खस्सी सी हो जाती है बहुत ज़ोर से। तो ऐसा इस टाइम पे होने लग रहा था, मतलब जैसे जैसे ये छौंक का तेल गर्म हो रहा था। और श्री के पापा शायद अंदर हैं, उन्होंने बोले थे कि आज क्या मैं छौंक दिया, बहुत ज़्यादा धसका उठ रहा। तो देखिए मखाई अचार वाला तेल मैंने डाल लिया इसमें, और वैसे मैं डालती भी नहीं हर बार, लेकिन मैंने सोचा मैं चलो डाल लूँ।
तो ये तो देखिए बस मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू, और इसमें जो है ना मीठा भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। देखिए इसके बाद मैंने जो ये टमाटर थे ये भी डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी जल्दी सी ही वो हो जाती है, जैसे लौकी वगैरह वो हो जाती है, गल जाती है एकदम, ये भी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है जल्दी से, इसमें टाइम नहीं लगता। और मीठा भी कई लोग तो क्या हमारे घर भी बाद में ही डालते हैं, जैसे पक जाती है उसके बाद में भी डाल देते हैं मीठा वगैरह सा। लेकिन यहाँ हमारी सासू माँ तो साथ साथ ही सारे मसाले वगैरह डाल के साथ ही साथ मीठा भी डाल देती है, क्योंकि ये सब्ज़ी गलने में ज़्यादा टाइम तो लगाती नहीं है। क्योंकि कई बार जैसे कि मीठे की वजह से गलने में टाइम लग जाना, तो ये ऐसा तो है नहीं इसके साथ। तो इसमें साथ में भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं साथ ही डाल दूँगी तो फिर ढक्कन एक ही बार बंद कर दूँगी, और बाद में फिर ये अच्छे से जो थोड़ा बहुत ही रह जा वो मतलब पानी सा छोड़ देती है, तो उसे बाद में खुला करके पका लो, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ हमारे सब्ज़ी को लगा दिया है, छोंक दिया, बंद कर दिया कुकर, और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, देखती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, और अब नीचे देखती हूँ। छोले भी वो रखे थे, मम्मी यहाँ है नहीं, तो देखती हूँ क्या कर रहे। छोंक दिया। अच्छा यहाँ तो दूसरे रसोईया लग रहे। आज मैं बना के देखा। अच्छा छोले की सब्जी। ठीक। क्या डाल रखा है इसमें? टमाटर। अच्छा एक साथ ही डाल दूँगी। तो देखो जी आज तड़का कुछ गजब का लगा। अलग रसोईया लगा के। चलो जी बना दो। छोले का बढ़िया कर दे। पानी है। चलो क्या ढूंढ रहे? लौंग देखो तो दरी की आज तो दे दो उठा के। यहाँ पे सामान का क्या पता। दरी लौंग काली मिर्च होगी एक बार। ठीक तो फिर पता नहीं। मिल गई मम्मी की दरी हुई है ना, तो वो है तो ये पहले ही गिरती जब जीरा जरा सा गिर रखता है नहीं मिल, लेकिन बस रहना। तो देखिए अब तड़का हो गया है तैयार। गरम मसाला गिरो क्या है? मसाला है नहीं मसाला दिया तो खड़ा हो जाएगा। चलिए जी अब हम देखते हैं अपनी सब्जी को। बन गई, चावलों का पानी रखा आई थी, चावल डाल दूँगी इसमें, और यहाँ तो बन रही है। तो हम भी देखते हैं अपनी। तो देखिए मैं आ गई हूँ नीचे से, और मम्मी यहाँ थी नहीं, मम्मी जा रही थी मामा जी के यहाँ पे, और कल आई है वैसे तो मम्मी, लेकिन ये वीडियो पहले है, कल से पहले का है। तो मम्मी आई है एक हफ्ते 10 दिन में आई है। हाँ मम्मी काफ़ी दिन से जा रही, जब से कन्हैया आया हुआ था ना यहाँ पे, उनके साथ में गई थी, और कल आई है। तो ये वीडियो है उससे पहले का, जब मम्मी यहाँ पे नहीं थी। तो मैं आ गई हूँ नीचे से, और अब मैंने आके डाले, इसमें पानी रख के मैं चली गई थी, और इसमें भी मैंने बंद कर दिया इसको। ये भी सब्ज़ी हमारी हो गई है कद्दू वाली, तो देखिए ठीक होगी। और बस
चावल भी मैंने अभी डाल लिया आके नीचे से। तो इतने में सब्जी भी हो गई। और छोले भिगोए थे, आरू ना जिद कर रही थी, उसे छोले याद आ गए होंगे, तो उसने अपने पापा को जिद कर रही होगी वाह कि पापा मुझे छोले खाने। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो देखिए चावल तो मैंने रखी दी आके इसमें, और नीचे जो है बन रही है छोले की सब्जी। क्योंकि आरू ना जिद कर रही होगी, अपने पापा से बोल रही होगी कि मुझे छोले की सब्जी खानी है। तो उसने क्या नाम अपने पापा को बोल दिया था कि नहीं मुझे तो आज ही खाना, वो जिद कर रही थी। तो फिर उनके पापा ने ना उन्होंने एक कटोरी वो भिगो कर रख दिए थे। तो फिर मैं ही बना रहे थे, इसलिए रात के टाइम उन्होंने भिगो दिए थे, वो जिद कर रही होगी। तो फिर मैं सुबह दोपहर से के टाइम दीदी ने उबाल दिए थे, फिर इसी के पापा उसमें तड़का लगा रहे थे। और ये मैंने बोली आई थी, मैं कहा चावल तो मैंने ऊपर बना रखे, चावल ना बनाइए। तो फिर मैं यही पूछ रही थी, दीदी पूछने के लिए आई थी कि बन गया क्या, क्योंकि यार वो स्कूल से आ गई ना, शिवांश के साथ आ जाती है, पहले ही श्री बाद में आती है, तो इनकी दोनों की छुट्टी हो जाती है। तो वो आते ही सारे ना रोने लग रही है कि मुझे 2 छोले की वो सब्जी तो बन गई ना नीचे, और चावल अभी तैयार नहीं थे। तो ये दीदी पूछने के लिए आई थी कि चावल बन गए क्या, मैं कहा अभी बनने वाले। तो अब देखिए चावल भी बन गए हैं, और फिर मैं सब्जी भी और चावल भी, क्योंकि चावल आरू के पापा तो चावल खा लेते हैं, ये दीदी तो खाती नहीं। तो फिर मैं नीचे भिजवा रही हूँ थोड़ी कद्दू की सब्जी भी और चावल भी, और वो तो खाएगी छोले ही। तो देखेंगे ये दे के आ जाएंगे नीचे, और मैं भी दे दूँगी। और वो नीचे से दीदी आ रही होंगी, तो उन्होंने रास्ते में ही दे दिया, और इस छोले की सब्ज़ी भिजवा दी नीचे से। तो देखिए बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, धन्यवाद।